और आप सभी को आज हम बोल रहे हैं वंदे मातरम, क्योंकि गणतंत्र दिवस की इस बार की जो थीम है वो वंदे मातरम है। और जय हिंद और वंदे मातरम कहने का समय इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त हमारे साथ यूके देवनाथ सर है। बहुत बहुत स्वागत सर रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में। तो एक भव्य कवरेज के लिए आप तैयार हो जाइए सलोनी। बिल्कुल, और तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि आज का ही वो दिन है जब गर्व से हमने कहा कि हम किसी के आदेश से नहीं चलेंगे, हम अपने संविधान से चलेंगे और नई इबारत लिखेंगे। और तब से देखिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है, नया इतिहास दर्ज करता जा रहा है और अब भविष्य की ओर भी बहुत सारी कामनाओं के साथ देख रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस की धूम आज देखी जा रही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। राम, वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन मुख्य अतिथि हैं इस समारोह की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी 2026 यानी आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई है, जो राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता को और उसकी प्रेरणा से मिली स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। वंदे मातरम इस साल की परेड, झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन सहभागिता अभियानों का केंद्र बिंदु होगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से लगाई जाएंगी, जो भारत की समृद्ध विरासत, विकास और नए विचार को दर्शाएगी। भारतीय सेना बैटल एरे फॉर्मेशन में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमताओं और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी। अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारत की एकता और विविधता को दिखाएंगी। इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीकी विकास और जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं लगभग 10,000 विशेष अतिथियों में वैज्ञानिक, खिलाड़ी, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि और अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह आज का गणतंत्र दिवस न केवल एक औपचारिक उत्सव होगा, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता का जीवंत प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए कर्तव्य पथ सजकर तैयार है। आपको जो हम तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जो रोंगटे भी खड़े करेंगी और आपको देश प्रेम से जोड़ने की एक तरह से। आप वहां मौजूद नहीं है, लेकिन आप वो धुनें जब सुनेंगे, वो मार्च पास्ट जब देखेंगे राम, तो वो जो कदम ताल है वो आपको जोड़ देता है उनसे। बिल्कुल, ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें जहां दोनों तरफ जो आम लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। वीवीआईपी कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो सेना है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाली टोलियां हैं, वो बहुत पहले से पीछे जिनको कहते हैं फॉरेन। और ये एकदम अभी की ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और पूरी तरह से एक तरह से सर्दियों की सुबह, बहुत सुंदर ये दृश्य, हल्की सी कपकपाहट जब जिस्म में रहती है और उसके साथ फिर गर्जना आप कुछ देर के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की सुनेंगे, जब गर्जना राफेल की आप सुनेंगे, जब गर्जना MiG-29 की यहाँ पर आप सुनेंगे, सुखोई 30 की सुनेंगे, तो वो कंपन आप साथ में महसूस करेंगे। और जो आप जिक्र कर रहे हैं, ठंडी सुबह है लेकिन एक गर्म एहसास भी है राम, क्योंकि गर्व का एहसास है, सम्मान का एहसास है और जिम्मेदारी का भी, क्योंकि हम अपना भविष्य आज के साथ और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, हमारे साथ महिमा जुड़ी हुई हैं, सुमित झा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं पहले विवेक आपके पास आ रही हूँ। आज की जो तस्वीरें हैं वो
हमें तो जोड़ती ही है, साथ ही संविधान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पूरे देश के भविष्य के लिए, या ये कहें कि एक रोड मैप तैयार करने के लिए, उसकी भी झलक जो नए बच्चे अभी जुड़ेंगे वो भी समझेंगे आज के दिन की महत्ता। बिल्कुल, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के साथ साथ। और मैं अभी जो यहाँ खड़ा हूँ, अब से कुछ देर में तस्वीरें आने लगेंगी जब लोग यहाँ से परेड देखने के लिए यहीं से गुजरते हैं। ये ITO का चौराहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात कर दिए गए हैं और आप देखेंगे कि हर जगह पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और चेकिंग की जा रही है। और दूसरी तस्वीरें जो बेहद दिलचस्प हैं, जो हम आपसे अभी से कुछ देर के बाद दिखाएंगे। और आज 26 जनवरी, हम 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस दिन को याद करता हुआ है, ये उस दिन को याद करती हुई तारीख है जब देश ने खुद से वादा किया था कि इंसाफ, बराबरी और आज़ादी सबको मिलेगी। 77 साल पहले आज ही के दिन ये सब कुछ हुआ था और हम उसी का जश्न मनाने के लिए आज 26 जनवरी के दिन जगह जगह इकट्ठा होते हैं। और सबसे बड़ा जो त्यौहार हम मनाते हैं, समानता का त्यौहार जो मनाते हैं, उसका प्रतीक अब से कुछ ही देर में झंडोत्तोलन के बाद दिखेगा। और अब की बार देखिए कि अब की बार का जो गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास होने वाला है। जैसे कि अब की बार 2-2 गेस्ट आए हैं, ये भी बड़ा बहुत खास है। और इसके साथ साथ अब की बार महिला बराबरी का और कैसे वो हमारे समाज में आगे बढ़ के आ रही हैं उसका भी प्रतीक देखने को मिलेगा। अब की बार देखेंगी कि CRPF की जो पुरुष रेजिमेंट है जो वहाँ पर करेंगे परेड पेश, उसका नेतृत्व एक करेगी महिला। तो ये संदेश देने की भी कोशिश है। तो ये बदलते भारत की पहचान है। 77 साल पहले हमने जो बराबरी की बात की थी, सबके बराबरी की बात की थी, समाज के हर तबके के बराबरी की बात की थी, पुरुष और महिला के बराबरी की बात की थी, वो सब कुछ अब की बार होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए भी ये गणतंत्र दिवस अब की बार खास माना जा रहा है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जरा आप तस्वीरें सबसे दिखा दें कि महत्वपूर्ण बात इस वक्त यही है कि हमारे संविधान की जो मुख्य बात है, पहला शब्द है जिसको कहिए कि हम भारत के लोग, वो भारत के लोग एक साथ एक मंच पर, और मंच कहीं पर बनते हैं 10 फीट के, कहीं पर बनते हैं 100 फीट के। ये किलोमीटरों लंबा मंच है जहां पर भारत की संस्कृति भी नजर आती है, भारत का शौर्य भी दिखाई देता है। और इस वक्त बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। गणतंत्र भारत की आन बान शान का प्रतीक है, विकसित भारत का संकल्प है और अधिक सुदृढ़ हो, ये प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं। ये आपको बधाई जो उनकी तरफ से दी गई, और अभी कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प और सुदृढ़ हो और मजबूत हो, ये दोहराया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो आज का दिन जब कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान दिखाई देगी। और समझिए, ये प्रधानमंत्री का ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी देशवासियों को राम वो गणतंत्र दिवस के इस शुभ दिन की बधाई दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, ये एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है।